हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर यूनिट थर्ड का टॉपिक है कम्प्लीमेंट सिस्टम। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइलेंट फीचर ऑफ कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट कंपोनेंट, पाथवे ऑफ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, लेक्टिन पाथवे, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम, रेगुलेशंस ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शंस देखते हैं। कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्नेट इम्यूनिटी का एक प्रमुख घटक है जो लगभग 20 सीरम प्रोटीन का एक ग्रुप है जिसका समग्र कार्य सूजन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम को एंटीबॉडी द्वारा या क्लासिकल पाथवे के माध्यम से रोगजनक सतह से जुड़े मेनोनोज बाइंडिंग लेक्टिन द्वारा भी एक्टिवेट किया जा सकता है। सिस्टम में कई प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोबियल एंटीजन्स के ओसोनाइजेशंस में मदद करती हैं। इसमें 3 टाइप के पाथवे चलते हैं: क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। अगला देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम। यह कॉम्प्लेक्स प्रोटीन श्रृंखला के रूप में नॉर्मल सीरम में पाया जाता है। ये बीटा ग्लोबुलिन होती हैं। ये ना एंटीजन होती हैं और ना ही एंटीबॉडी होती हैं। ये प्रो एंजाइम्स के रूप में मौजूद होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट होती हैं। कम्प्लीमेंट प्रोटीन को सी से डोमिनेट किया जाता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। अगला देखते हैं कम्प्लीमेंट कंपोनेंट। कम्प्लीमेंट ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें 20 डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं। जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसमें 20 डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं, है ना, जिसमें 10 बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस होता है जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? C1। ये 3 भागों में बटा रहता है: C1Q, C1R, C1S, और C1 से C9 तक पाया जाता है। आगे देखते हैं कम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस पाथवे। पहला है क्लासिकल पाथवे, एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। ये क्या होता है? एंटीबॉडी पर डिपेंड होता है। एडाप्टिव का पार्ट होता है। एंटीबॉडी पैथोजेंस के एपिटोप से बाइंड कर सकता है या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से बाइंड कर सकता है। एंटीजन कौन कौन हो सकते हैं? जैसे वायरस, फंगस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन। एंटीबॉडी या तो IgM होती हैं या IgG होती हैं। ठीक है। एक क्लासिकल पाथवे का आरेख डायग्राम है जहाँ पर देखिए पैथोजन दिया हुआ है, एंटीजन है ना, उससे एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है। फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। पैथोजेंस के एपिटोप से एंटीबॉडी बाइंड करता है तथा C1Q, C1R तथा C1S को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही पैथोजन से एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो इन सबको क्या करेगा? एक्टिव कर देगा। C1S का काम होता है क्लीवेज कराना, मतलब 2 भागों में तोड़ देगा, है ना, C4 और C2 को। C24 का C24 का क्लीवेज होगा C4A एंड C4B में, जो C4B पाथवे में भाग लेगा तथा C2 भी एक्टिवेट हो जाता है तथा 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, C2B तथा C2A। C2A पाथवे में भाग लेता है तथा C2B इन्फ्लेमेशन में चला जाता है। C4B, C2A मिल करके C3 कन्वर्टेज को बनाते हैं। C3 का क्लीवेज C3A एंड C3B में होता है। C3B पाथवे में भाग लेता है और C3A इन्फ्लेमेशन में चला जाता है। एक साथ C4B, C2A, C3B मिल करके C5 कन्वर्टेज कहलाता है। C5 का क्लीवेज होगा जिसमें C5A तथा C5B, जिसमें C5B पाथवे में जाएगा और C3A इन्फ्लेमेशन में, C5A इन्फ्लेमेशन में जाएगा। ऐसे ही C5B,
C6 को बुलाएगा, C6 C7 को, C7 C8 को, C8 C9 को, ऐसे ही सब लोग आते जाएंगे, जिसमें MAC का फॉर्मेशन होगा। MAC के फॉर्मेशन से पैथोजेंस के मेम्ब्रेन पर पोर बन जाएगा, जिससे पैथोजेंस का लाइसिस हो जाएगा। देखिए एक और डायग्राम है उसी टाइप का, जिसमें पैथोजन दिया हुआ है, जिसके सरफेस पे बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट हैं, जिसमें C1Q, C1R, C1S है। जो C1S क्या करेगा, C4 और C2 को एक्टिवेट कर देगा। C4 दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, C4A और C4B, जिसका C4B पाथवे में भाग लेगा और C4A इन्फ्लामेशन में चला जाएगा। वैसे ही C2 का दो पार्ट्स में बटेगा, C2A और C2B, जिसका C2A पाथवे में भाग लेगा और C2B इन्फ्लामेशन में चला जाएगा। C4B 2A मिल करके क्या बनाएंगे, C3 कन्वर्टेज। फिर C3 भी दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, वैसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, है ना। अगला देखते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, एंटीबॉडी पर डिपेंड नहीं होता है। इसे प्रोपरडीन पाथवे भी कहते हैं। यह कम्प्लीमेंट पाथवे होता है, जिसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी नहीं बनता है। यह 3 प्रकार से पाथवे स्टार्ट हो सकता है। पहला है टेक ओवर पाथवे, सीरम कंपोनेंट्स C3, फैक्टर V, फैक्टर D एंड प्रोपरडीन आर फैक्टर D, जिसमें ये सारे फैक्टर प्रेजेंट होंगे तो भी पाथवे स्टार्ट हो सकता है ना। सेकेंड है यदि कोई प्रोपरडीन पहले से ही एक्टिवेट है तो पाथवे स्टार्ट हो सकता है। तीसरा है कई प्रोटीएटेज जैसे थोराबिन एंड केलिकेरिन्स जो पाथवे को एक्टिवेट कर देती हैं। और एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, फिर आगे इसका डील देखेंगे। पहला C3 प्रोटीन है, सबसे पहले अबडेंट रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस देखा जाता है, जो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस होता है, जो इंटरनल थोरेस्टियर्स का क्लीव हो जाता है, जिसकी वजह से C3 कंपोनेंट बनता है, जो अधिक मात्रा में बन करके तैयार हो जाता है। फैक्टर B आता है, जो CB से बाइंड करता है, जो इनएक्टिव रहता है उसको एक्टिव कर देता है। जो फैक्टर V का क्लीवेज करा देता है, जो B स्मॉल a एंड B स्मॉल b चेंज हो जाता है। B स्मॉल b आकर B स्मॉल b से बाइंड हो जाता है एंड अलग से कॉम्प्लेक्स बन कर के रेडी हो जाता है। C3b स्मॉल b को फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज कहते हैं, क्योंकि यह फ्लूइड में बन करके रेडी हुआ है। C3 का क्लीवेज होता है। C3b पैथोजन सरफेस के ऊपर बाइंड रहता है, इसके बाद वह फैक्टर B चला आता है, जो पैथोजन्स के सरफेस पर C3b के साथ बाइंड कर जाता है। इसके बाद फैक्टर D चला आता है, फैक्टर B का क्लीवेज करा देता है, जो C3b के B स्मॉल b बाइंड कर जाता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड C3
कन्वर्टेज होता है। इसके बाद प्रोपेडीन चला आता है जो C3b के साथ B बाइंड करता है एंड बहुत सारे C3 को बुलाया जाता है और बहुत सारे C3 का एक्टिवेशंस होता है। BP में एक और C3b को ऐड कर देते हैं जो C3 कन्वर्टेज बनकर रेडी हो जाता है। C3b C5 कन्वर्टेज का काम होता है C5 का क्लीवेज कराना। C5 C6 को एक्टिवेट करेगा, C6 C7 को, C7 C8 को, C8 C9 को। उसके बाद MAC का फॉर्मेशन होता है जिसमें बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है, बैक्टीरिया का एलिमिनेशंस हो जाता है। अगला पाथवे है लेक्टिन पाथवे। यह एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। इसमें इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट मानते हैं, इसे इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट भी मानते हैं। इसे MBL पाथवे भी कहते हैं। MBL यह एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है। आरेख डायग्राम दिया हुआ है, देखिए MBL, फिर MAS2, जो दो ठो पाथवे देखे हैं उसी टाइप का ये भी है ना। आगे देखते हैं। MBL ने शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड किया है। उसके बाद MASP1 MASP2 एक्टिवेटेड हुआ। MAS2 वर्क करता है, यहाँ पर C4 C2 को बुलाया जाएगा, इनका क्लीवेज होगा C4A और C4B। C2 और C2 का भी क्लीवेज होगा C2A और C2B में तथा C4B और C2A पाथवे में भाग लेता है। ठीक है, C4B और C2A मिल करके C3 कन्वर्टेज बनाएगा। C3 का क्लीवेज C3A और C3B में होगा जिसमें C3A इन्फ्लामेशन में चला जाएगा तथा C3B पाथवे में जिसमें C4B C2A और C3B मिल करके C5 कन्वर्टेज बनाता है। C5 का क्लीवेज C5A और C5B जो C5B पाथवे में चला जाता है। C5B C6 को बुलाएगा, C6 C7 को, C7 C8 को, C8 C9 को बुलाएगा। C9 के बाद पॉली C9 आएगा। इसके बाद MAC का फॉर्मेशन होगा जिसके बाद बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा तथा उनका एलिमिनेशंस कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं कंक्लूजन। कम्प्लीमेंट सिस्टम प्लाज्मा प्रोटीन का एक समूह होता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्नेट इम्यूनिटी का एक प्रमुख घटक है। यह कॉम्प्लेक्स प्रोटीन श्रृंखला के रूप में नॉर्मल सीरम में पाया जाता है। लास्ट में रेफरेंस देखते हैं। इम्यूनोलॉजी बाय कुबे, फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी W पाउल, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बाय गार्डन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि MSc जूलॉजी नोट से जुड़े हुए स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।